सिटी सेंटर में बात सीकर की, जहां मास्टर प्लान 2041 का भारी विरोध किया जा रहा है। कृषि उपज मंडी में आम जनसभा आयोजित की गई। मास्टर प्लान को निरस्त करने की मांग इसमें उठी है। सीकर संघर्ष समिति ने सभा के दौरान यह आह्वान किया है। अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों का भी इसमें समर्थन मिल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा हो या सीकर सांसद अमराराम, वो भी वहां पहुंचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीकर से विधायक रह चुके राजेंद्र पारेख, पूर्व विधायक पेमाराम, उपजिला प्रमुख ताराचंद धायल, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और माकपा और केबी जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं। किसान संगठनों के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं और इसमें मास्टर प्लान 2041 को निरस्त करने की मांग संघर्ष समिति द्वारा की गई है। इस तरह का मास्टर प्लान है आज तक नहीं आया। मतलब राजस्थान में भी किसी शहर का मास्टर प्लान नहीं आया है जिसमें 6000 ऑब्जेक्शन आए हों। केवल ये है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह का मास्टर प्लान लाए हैं। आम जन को परेशानी होगी। आम की पूरी ज़िंदगी की कमाई, पीढ़ियों से जो ज़मीन है, 5-4 सड़क, इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली देश की राजधानी से बाहर किया जा रहा है इंडस्ट्री को, और यहाँ इसी में 4 से 5 इंडस्ट्रियल एरिया लेके आए हैं। लोटेरी से हैं, कोई कन्वर्जन से नहीं है। उन सब की उम्र भर की कमाई है जिसको छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐतिहासिक लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। इससे ये साबित होता है कि निश्चित रूप से इसको निरस्त किया जाना चाहिए। सर्वे करके वाजिब है वो करना चाहिए। जो 2041 सीकर का मास्टर प्लान जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, हमारे मंत्री जी के द्वारा, उसके विरोध में आज एक संघर्ष समिति बना करके किसानों ने विरोध किया है। और हम कहना चाहते हैं कि ये मास्टर प्लान नहीं होकर के सीकर के विकास का प्लान नहीं होकर के सीकर के विनाश का प्लान है, क्योंकि इस मास्टर प्लान में सिर्फ और सिर्फ किसानों की जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है। सिर्फ किसानों की जमीन को हड़पने का ये प्लान है, क्योंकि सुविधा क्षेत्र के नाम से अगर किसी जमीन का उपयोग किया जाता है तो उस क्षेत्र में, सुविधा क्षेत्र में सरकारी जमीनों का उपयोग करना चाहिए। जमीन को इस तरह से मास्टर प्लान में शामिल करना, क्या सरकार की खुद की स्वयं की जमीनें नहीं थी? सरकार को अपनी स्वयं की जो जमीनें थी, तो सिवाय तक लैंड थी, जो रेवेन्यू लैंड थी, जो और किसी तरह की जो लैंड थी, उसे अपनी योजनाएं बनानी चाहिए थी। लेकिन वो योजनाएं तब बनाते जब ये खुद स्वयं जो है फील्ड में आकर के फिजिकल रूप से जो है मैदान में आकर वो बात करते। घर पे बैठ करके मास्टर प्लान बनाना और सीकर के मंत्री होने के बावजूद बनाना, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अपेक्षा करता हूं सरकार से भी, माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं, स्वयं आगे आए, दिल बड़ा करें और बड़ा दिल करके सीकर के आम जन की समस्या को खुद महसूस करते हुए इस मास्टर प्लान को विड्रॉ करें और आश्वस्त करें आम लोगों को कि आपके साथ किसी तरह की जो है धोखेबाजी नहीं होने देंगे। खबर सीकर से ही है, जहां प्रस्तावित मास्टर प्लान का विरोध देखने को मिला। इसको लेकर के तमाम रिएक्शंस आप अभी देख रहे थे। दरअसल मास्टर प्लान को बर्बादी का प्लान बता दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राजेंद्र पारेख ने इसको लेकर के बड़ा बयान दिया। कहा, सरकारें मां के पेट से पैदा नहीं होती, सरकार जनता बनाती है और जिस दिन बनते हैं समय आने पर जनता उसे बिगाड़ भी सकती है अगर आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है तो। हर एक जनप्रतिनिधि को ये कैसेट जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। मैं भी मंत्री था और मंत्री आते जाते रहते हैं, लेकिन कैसेट बजता रहता है। हम कहना चाहते हैं कि ये मास्टर प्लान नहीं होकर के सीकर के विकास का प्लान नहीं होकर के सीकर के विनाश का प्लान है, क्योंकि इस मास्टर प्लान में सिर्फ और सिर्फ किसानों की जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है। सिर्फ किसानों की जमीन को हड़पने का ये प्लान है, क्योंकि सुविधा क्षेत्र के नाम से अगर किसी जमीन का उपयोग किया जाता है तो उस क्षेत्र में, सुविधा क्षेत्र में सरकारी जमीनों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सरकारी जमीनों को छोड़ करके किसानों की जमीनों का अधिग्रहण का ये प्लान है। इसी के साथ साथ इतनी बड़ी बड़ी रोडें दी जा रही हैं, जहाँ इतनी बड़ी रोडों की सीकर में आज आवश्यकता नहीं है। अगर रोडों का विकास करना है तो जो पहले से गांवों की मुख्य रोडें थी उन रोडों का उनको विकास करना चाहिए था, लेकिन ये विकास का प्लान नहीं होकर के विनाश का प्लान है। जो सीकर का मास्टर प्लान बनाया गया है 2041 तक का, उसके विरोध में अपने मन की पीड़ा का इजहार करने के लिए जिन जिन लोगों की जमीन मास्टर प्लान में किसी भी उपयोग उन्होंने जो चिन्हित की है, उसका विरोध करने के लिए और अपने मन की पीड़ा का भाव प्रदर्शित करने के लिए सीकर मंडी प्रांगण में आज उपस्थित हुए। ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन लोगों को लूटने और तबाह नहीं होने देंगे। ये पूरी संघर्ष समिति का और तमाम जो लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इसकी लड़ाई लड़ेंगे आखिरी दम तक और इसको वापस करा के रहेंगे जनता के लिए। सीकर में आयोजित मास्टर प्लान के विरोध में सभा में पीसीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी संबोधन सुनने को मिला। उन्होंने 16 अगस्त को सीकर बंद का आह्वान किया है। अनेकों संगठनों से आह्वान किया गया और साथ ही इन विभिन्न संगठनों की ओर से बनाई गई संघर्ष समिति ने सीकर बंद का आह्वान किया है, जिसको डोटासरा ने अपना समर्थन दिया।
मास्टर प्लान 2041 को निरस्त करने की मांग को लेकर उन्होंने भी संबोधित किया सभा को। क्या कुछ कहा, जरा सुनवाते हैं आप। जब सीकर को संभाग नहीं 2031 का मास्टर प्लान हमारे यहाँ लागू है, तो फिर 2041 का मास्टर प्लान क्यों होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। अगर ये लड़ाई आप और हम लड़ेंगे तो जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी। सीकर विकास चाहता है, लेकिन हमारे किसानों के खून पसीने की कमाई के ऊपर उनके बाप दादाओं की जमीन को बर्बाद करके सीकर विकास नहीं चाहता। जगदेव सिंह पवार हमारे सहयोगी सीकर से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए जरा आप देखिए मास्टर प्लान को लेकर के जो तमाम विरोध हो रहा है उसमें क्या कुछ सामने आया। तो मास्टर प्लान पर नाराजगी जताते हुए कई नेताओं की मौजूदगी वहां पर नजर आई। गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर स्थानीय सांसद अमराराम तक वहां पर मौजूद थे, और भी कांग्रेस से लेकर माकपा के भी कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही जिन्होंने मास्टर प्लान पर नाराजगी जताई है। उधर न केवल जनप्रतिनिधि या नेता बल्कि बड़ी संख्या में आम लोगों की मौजूदगी भी वहां पर नजर आई। खासतौर पर भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति भी वहां पर मौजूद रही है। 16 अगस्त को फिलहाल बंद का आह्वान किया गया। अब देखना होगा कितना समर्थन इस बंद को मिलता है। फिलहाल अलग अलग संगठनों द्वारा जो आह्वान किया गया है उसको आम जनता अपना समर्थन देती दिखाई दे रही है। जगदेव सिंह पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। जगदेव, बड़ा कार्यक्रम ये हुआ, काफी संख्या में लोग थे इसमें, बड़े नेताओं की मौजूदगी भी रही, क्या कुछ फिलहाल निकल कर आया है इसमें से? जी राहुल, बताना चाहूंगा ये मास्टर प्लान, प्रस्तावित मास्टर प्लान सीकर 2041 है। इसको लेकर के जब ये मास्टर प्लान की जो है प्रदर्शनी की गई, इस पे आपत्तियां मांगी गई, तभी से लेकर अभी तक लगातार जो है सीकर में इसका विरोध किया जा रहा है मास्टर प्लान का। और इसको लेकर करीब 6000 से ज्यादा अभी तक आपत्तियां आ चुकी है नगर परिषद में। इसके बावजूद अब लगातार जो है लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर जो है माकपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन और किसान संगठन है, उनकी आज बड़ी सभा जो है सीकर के कृषि उपज मंडी में हुई है, जहां पर हजारों की संख्या में जो ग्रामीण इलाके के लोग थे वो भी वहां आए हैं। वहीं जो है मास्टर प्लान को जो है आमजन और किसानों के लिए बर्बादी का प्लान बताया गया है। इसी को लेकर विरोध दर्ज करवाया गया और वहीं जो है संघर्ष समिति की ओर से सीकर बंद की घोषणा भी की गई है, जो 16 अगस्त को सीकर बंद रहेगा, इस तरह की घोषणा की गई है। वहीं जो है वक्ताओं ने और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर सांसद जो है अमराराम, इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीकर के विधायक राजेंद्र पारिक सहित अन्य जो वक्ताओं ने कहा है कि इस मास्टर प्लान के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये जनता है, जनता के पीछे ही हम जनप्रतिनिधि है, इसी के पीछे इनके खून पसीने के लिए ही हम तैयार है और आगे खून बहाने के लिए भी तैयार है। सड़क से लेकर के संसद तक और न्यायालय तक जो है ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और इनकी एक ही मांग है कि ये मास्टर प्लान, सीकर का जो मास्टर प्लान 2041 तक, इसको खारिज किया जाए और नए सिरे से नए सर्वे कर आमजन और जो किसानों की राय लेकर के नया मास्टर प्लान बनाया जाए। लोगों का कहना है, वहीं वक्ताओं का कहना है कि ये कोई मास्टर प्लान सीकर के विकास नहीं, सीकर के विनाश का मास्टर प्लान बताया इसको, और इसका जो है विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। इसी को लेकर 16 अगस्त को सीकर बंद की घोषणा की गई है। राहुल, बिल्कुल, और इस बंद में तमाम समर्थन तो अब देखने को मिल रहा है देवेंद्र, लेकिन क्या कुछ तैयारियों के लिहाज से क्या कुछ निकल कर आया है? क्या एक बड़ी संख्या में और भारी मात्रा में संख्या में लोग वहां पर देखने को मिलेंगे? प्रशासन की तरफ से क्या इजाजत दे दी गई है इस 16 तारीख के पूरे बंद की? निश्चित रूप से राहुल, बताना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के दिखने की उम्मीद है, क्योंकि इस मास्टर प्लान में कई जो सीकर शहर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बरसों से आबादी बची हुई है, उसको जो मास्टर प्लान में जो है सुविधा क्षेत्र बता दिया गया, जिसके चलते लोगों के मकान भी टूटेंगे, तो वहीं दुकानें टूटेंगी, लोगों के खेतों के अंदर से जो हाईवे निकाली जाएगी। इस तरह से ये मास्टर प्लान कहीं न कहीं कहे तो लोगों के लिए विनाशकारी है, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में जो बंद रहेगा उसमें आमजन भागीदार रहेगा, इसमें व्यापारिक संगठन के शामिल होने की संभावना भी है। तो इसके साथ किसान संगठन, राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन पहले से जो संघर्ष समिति में शामिल है, अब आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर बात करें प्रशासन की तैयारी की, तो क्योंकि अभी हाल ही में जो इसकी घोषणा अभी हाल में हुई है, इसको लेकर अभी तक परमिशन की अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी परमिशन ली जाएगी, सरकार या प्रशासन इसको परमिशन देती है बंद का या नहीं देती है, ये आगे का विषय है। जब भी जो है आगे की जानकारी आएगी तो वो साझा की जाएगी कि परमिशन मिली है या नहीं मिली है, किस तरह की प्रशासन की तैयारी रहेगी। ठीक है जगदेव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। जगदेव सिंह पवार रिपोर्ट कर रहे थे।